एक गांव था जिसका नाम गगनपुर था। गगनपुर छोटा सा गांव था, पर वहां ठंड का कहर बहुत ज्यादा था। उसी गांव में एक पंडित रहता था जिसका नाम मोहन था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। उनकी एक बेटी थी रेखा, जो कि 8 साल की थी, और एक बेटा था सोनू, जो कि 5 साल का था। घर में एक बूढ़ी माँ भी थी और मोहन के पिता का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था। पूरा साल परिवार अच्छे से रहता था। दादी माँ किताबें पढ़ती थीं, बच्चे खेलते कूदते थे और सुलोचना पूरे मन से खाना बनाती थी। लेकिन असली समस्या ये थी कि मोहन इतनी जोरदार पूस की ठंड में भी पूरा परिवार को रोज नहाने के लिए कहता था। क्यों माँ, आपने आज नहाया नहीं? मुझे सब पता चल रहा है। बेटा, इतनी ठंड में नहाऊंगी तो मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। बेटा, इतने बुढ़ापे में कैसे नहाऊं, बोलो तुम ही। लगता है मेरा बेटा मेरी जान लेकर ही मानेगा। इतनी ठंड में नहाने को बोलता है। देखते हैं दोस्तों, आगे क्या होता है। इस वजह से पूरा परिवार परेशान था। सब कहते थे इतनी ठंड में रोज नहाना सही नहीं है, लेकिन मोहन अपनी जिद पर अड़ा रहता। गगनपुर में बर्फ गिरती थी। ठंडी हवा इतनी तेज चलती थी कि फूस की छत तक कांप जाती थी। और ऐसे में भी मोहन रोज अपने पूरे परिवार को कहता, सब लोग नहाओ। ब्राह्मण हर दिन नहाकर ही पूजा करता है। भगवान की सेवा बिना शुद्धता के नहीं होती। दादी कांपते हुए कहती, बाबू, इतनी ठंड में रोज नहाना मुश्किल है, शरीर भी साथ नहीं देता। लेकिन मोहन गुस्सा कर कहता, तुम लोग समझते नहीं हो। हमारे कर्म, हमारे नियम, हमारी पहचान है। बच्चे मासूमियत से बोलते, पर मोहन ठंड में भी सख्ती बरतता। ठंड बढ़ती गई। बच्चे धीरे धीरे बाहर खेलने चले जाते। गांव में बुजुर्ग लोग पेड़ के पास जलती आग के पास बैठते और अपने हाथ सेंकते। सोनू और रेखा भी वहीं बैठते, ठंड भगाते। लेकिन दादी पर ठंड का असर गहरा था। सुलोचना देखती कि दादी का शरीर जकड़ रहा है, उनका खांसना बढ़ गया है और उनकी सांसें भारी हो रही हैं। एक दिन दादी झुककर बोली, बहू, मुझे लगता है ये सर्दी इस बार थोड़ी ज्यादा है। हाथ पैर सुन से हो जाते हैं। जी, आप आज मत नहाए, मैं मोहन जी से बात करती हूँ। लेकिन जैसे ही मोहन आया और उसने देखा कि दादी अभी तक नहीं नहाई है, बहुत नाराज हो गया। माँ, आप क्यों नहीं नहाई? पूजा पाठ कैसे होगा? दादी डरते डरते बोली, बाबू, मैं कोशिश करूंगी, बस ठंड थोड़ी कम हो जाए। बच्चे रोज बाहर जाते और मोहन के डर से रोज सुबह जरा सा पानी हाथ मुंह पर डालकर नहाने जैसा दिखावा करते। लेकिन इससे उनका शरीर ठंड से जूझ रहा था। एक दिन सोनू का तापमान बढ़ गया। सुलोचना घबरा गई। मोहन जी, बच्चा बीमार हो रहा है, रोज का ठंड में नहाना ठीक नहीं। मोहन बोला, परिवार को नियमों का पालन करवाना मेरा धर्म है। सुलोचना आंसू दबाकर चुप हो गई। उधर दादी पूरी रात खांसती रही, न खाने की इच्छा न नींद की। रेखा माँ की साड़ी पकड़कर बोली, माँ, दादी को डॉक्टर के पास ले चलो ना, उनकी सांस अटक रही है। सुलोचना ने दादी की पीठ सहलाई। फिर दादी अस्पताल गईं। अस्पताल में उनका इलाज चला। उसके बाद वे अस्पताल से घर आ गईं और कुछ दिनों तक बिस्तर पर आराम किया। धीरे धीरे ठंड इतनी बढ़ गई कि सुबह सुबह हाथ पानी में डालना भी मुश्किल था। बच्चे चूल्हे के पास खड़े होकर गर्मी लेते और ठंड भगाते। दादी सिर ढककर बैठती और धीरे धीरे राम नाम जपती। उसका मानना था कि अगर सफाई और स्नान छोड़ दिया तो पाप चढ़ जाता है और भगवान नाराज हो जाते हैं। लेकिन परिवार की हालत खराब होती जा रही थी। एक रात दादी अचानक बहुत जोर से खांसने लगी। सांस फूली हुई थी और चेहरा पीला पड़ गया था। सुलोचना घबरा गई। हे भगवान, माँ जी की हालत बहुत खराब है। रेखा और सोनू रोते हुए बोले, पापा दादी को बचाइए। मोहन भी घबरा गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मोहन रात के समय दादी को गोद में उठाकर बाहर आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी उंगलियां को सुन्न पड़ गईं, लेकिन वह दौड़ता रहा। गांव के चौधरी और डॉक्टर के घर पहुंचकर उसने दरवाजा पीटा, बचाइए, मेरी माँ की जान खतरे में है। गांव वाले तुरंत जाग गए। सबने दादी को कंबल में लपेटा। डॉक्टर ने दादी को देखा और कहा, इन्हें ठंड लग गई है, इन्हें आराम चाहिए, गर्माहट चाहिए, ना कि रोज ठंड में नहलाना चाहिए। मोहन का सिर झुक गया। दादी को दवा दी गई। उन्हें 4 कंबल में लपेटकर सुलोचना और बच्चे उनके पास बैठ गए। मोहन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था।
डॉक्टर ने कड़क शब्दों में कहा, पंडित जी, नियम अपनी जगह है, पर नियम से बढ़कर परिवार की सेहत है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए ऐसी ठंड में रोज नहाना ठीक नहीं। वहीं बैठ गया और दादी का हाथ पकड़कर रो पड़ा। माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मेरी गलती थी। दादी ने कमजोर आवाज में कहा, बाबू, धर्म भगवान के दिल में होता है, ठंडे पानी में नहीं। परिवार को बचाना भी धर्म है। ठंड में रोज नहाने की जरूरत नहीं। धर्म करने से पहले परिवार को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। मोहन की आंखों से आंसू टपकने लगे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी उसी रात दादी की मौत हो गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। दादी की मौत ने पूरे घर का सन्नाटा छीन लिया। सर्दी का कहर ऊपर से ऐसा था कि मानो हवा भी शोक मनाने लगी हो। सारे घर में बस खामोशी थी। न बच्चों की हंसी, न पहले की तरह रसोई की खटर पटर, न सुलोचना की मीठी आवाज। रेखा और सोनू दोनों डर गए थे। दोनों माँ के पास चुपचाप बैठ जाते थे और बार बार पूछते, माँ, दादी कहाँ चली गई है? हमें दादी के बिना मन नहीं लग रहा है। सुलोचना बस बच्चों को सीने से लगाए रहती। दादी अब भगवान के घर चली गई हैं। वहां बहुत रोशनी है, बहुत शांति है। लेकिन रेखा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रात को दोनों भाई बहन कई कई बार उठ जाते, जैसे दादी की याद से नींद टूट गई हो। सर्दी इतनी तेज थी कि सुलोचना का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। वो काम करते करते एक सुबह आंगन में गिर पड़ी। रेखा और सोनू डर के मारे चिल्लाए, पापा, माँ गिर गई। मोहन भागकर आया। सुलोचना बेहोश थी, चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। वो उसे तुरंत कमरे के अंदर लेकर गया, कंबल ओढ़ाया, आग जलाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कहीं उसे भी दादी जैसी तकलीफ ना हो जाए। गांव की औरतें इकट्ठी हो गईं। सब कहने लगी, मोहन, इतनी ठंड में रोज रोज स्नान कराना ठीक नहीं। पहले ही उनकी तबीयत कमजोर है। फिर हुआ एक ऐसा पल जिसने सब बदल दिया। रात को मोहन अकेला बाहर चौकी पर बैठा हुआ था। ठंडी हवा तेज चल रही थी। उसको अचानक दादी की वही बात याद आई, बेटा, धर्म मन से होता है, शरीर को सताकर नहीं। और आज पहली बार उसे लगा कि शायद वो बच्चों और परिवार पर जो कठोरता करता था वो धर्म नहीं, उसकी जिद थी। उसकी आंखें भर आईं। वो खुद से बोल उठा, माँ, माफ कर देना, मुझसे गलती हुई। रेखा धीरे धीरे बाहर आई, डरते हुए बोली, पापा, माँ को अभी हल्का बुखार है, हमें गर्म पानी देना चाहिए। मोहन ने बेटी को गले से लगा लिया। कई दिनों बाद उसके दिल की बर्फ पिघली थी। अगली सुबह एक नया फैसला सूरज धुंध के पीछे छिपा था। ठंड पहले जैसी ही थी, फिर भी घर का माहौल थोड़ा शांत था। मोहन बच्चों और पत्नी के पास बैठा और पहली बार नरमी से बोला, आज से कोई जबरदस्ती नहीं, ठंड में रोज नहाने की जरूरत नहीं। धर्म करने से पहले परिवार को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा धर्म है। सुलोचना ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। रेखा और सोनू यह सुनकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर डर की जगह मुस्कान लौट आई। उस दिन से परिजनों ने घर में नई व्यवस्था कर ली। सुबह धूप आते ही सब आंगन में बैठते चूल्हे के पास गर्म पानी रखा रहता। दादी की याद में हर शाम दीपक जलाया जाता। ऊंचे पहाड़ों की गोद में एक छोटा सा जंगल था। इस जंगल में चारों ओर हरियाली, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजती रहती थीं। इसी जंगल के एक आम के पुराने पेड़ पर बसा था रानी चिड़िया का घर। यह घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन प्यार से भरा हुआ था। सूखी टहनियों, नरम घास और रुई जैसे पत्तों से बना वह छोटा सा घोंसला रानी चिड़िया की दुनिया था। रानी चिड़िया बहुत मेहनती और दयालु थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, चीकू और मीकू। दोनों बच्चे पूरे दिन खेलते, चहचहाते और माँ के इर्द गिर्द घूमते रहते। रानी चिड़िया उन्हें पंखों में छुपाकर सुलाती और कहती, मेरे बच्चों, ये घर छोटा है, लेकिन इसमें माँ का दिल बसता है। एक दिन जंगल में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। हवा में ठंडक बढ़ गई। सुबह सुबह ओस जमने लगी और पत्तों पर सफेद परत दिखने लगी। रानी चिड़िया ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन बोली, इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। रात के समय हवा इतनी ठंडी हो जाती कि पंख कांपने लगते, पेड़ों की डालियां ठिठुरने लगीं। फिर एक सुबह ऐसा नज़ारा दिखा जो जंगल ने पहले कभी नहीं देखा था। चिड़िया के घर के पास पत्तों और टहनियों पर हल्की हल्की बर्फ जमने लगी थी।
चीकू और मीकू ने जब बर्फ देखी तो पहले तो खुश हो गए। चीकू बोला, माँ, ये सफेद सफेद क्या है? रानी चिड़िया ने उसे सीने से लगाते हुए कहा। क्या ये बर्फ है? बहुत ठंडी होती है। धीरे धीरे बच्चों को ठंड लगने लगी। उनके छोटे छोटे पंख कांपने लगे। रात में वे रोते हुए माँ से चिपक जाते। मीकू सिसकते हुए बोला। माँ, ठंड लग रही है। रानी चिड़िया का दिल टूट गया। उसने बच्चों को अपने पंखों में कसकर ढक लिया। सबसे बुरा समय तब आया जब इस भयानक ठंड में बारिश भी शुरू हो गई। ठंडी ठंडी बारिश की बूंदें बर्फ की तरह चुभ रही थीं। घोंसले की सूखी टहनियां भीगने लगीं। पानी अंदर टपकने लगा। रानी चिड़िया घबरा गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तेज हवा, ठंडी बारिश और बर्फ तीनों मिलकर कहर बन गए। अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। घोंसले की एक दीवार टूट गई, फिर दूसरी, फिर छत। देखते ही देखते रानी चिड़िया का घर टूटने लगा। चीकू और मीकू डर के मारे जोर जोर से रोने लगे। माँ, माँ। रानी चिड़िया ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन खुद भीगती रही, ठिठुरती रही। घर टूटने के बाद रानी चिड़िया बच्चों को लेकर पेड़ की डाल पर बैठ गई। ठंडी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह बच्चों को लेकर जंगल में उड़ती रही और सबसे मदद मांगती रही। वह कौए के पास गई। भाई, भाई, मेरे बच्चों को बहुत ठंड लग रही है, जरा सा सहारा दे दो। कौवा बोला। मैं खुद मुश्किल में हूँ, माफ करना। वह तोते के पास गई। मेरा घर टूट गया है। तोता बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह कबूतर, मैना, गिलहरी सबके पास गई, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। चीकू और मीकू अब रोते रोते थक चुके थे। उनकी आवाज भी कमजोर पड़ने लगी। मीकू सिसकते हुए बोला। माँ, क्या हम मर जाएंगे? ये सुनकर रानी चिड़िया का कलेजा फट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो बारिश में घुल गए। वह बोली, नहीं बेटा, माँ है ना। लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद टूट चुकी थी। वह रात रानी चिड़िया के जीवन की सबसे भयानक रात थी। न घर था, न सहारा, न कोई मदद। वह बच्चों को अपने पंखों में छुपाकर खुद भीगती रही। ठंड से उसका शरीर सुन्न पड़ने लगा। वह मन ही मन बोली, अगर आज ये रात कट जाए तो शायद मेरे बच्चे बच जाएं। तभी सुबह के समय जब अंधेरा थोड़ा हल्का हुआ, दूर से एक आवाज आई। रानी। यह क्या हाल बना रखा है? यह आवाज थी रानू मासी की, जंगल की सबसे बुजुर्ग और समझदार चिड़िया। रानू मासी ने जब यह हाल देखा तो उनकी आंखें भर आईं। बेटी, तूने पहले क्यों नहीं बताया? रानू मासी तुरंत बच्चों को अपने पंखों में ले गईं। उन्होंने पास के मोटे पेड़ के खोखले तने में सबको बैठाया। वहां ठंड और बारिश का असर कम था। रानू मासी बोली, जब पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तभी कोई ना कोई भगवान बनकर जरूर आता है। उन्होंने अपने पुराने घोंसले का आधा हिस्सा रानी चिड़िया को दे दिया। कुछ दिनों बाद बारिश थमी। ठंड भी धीरे धीरे कम होने लगी। चीकू और मीकू फिर से मुस्कुराने लगे। रानी चिड़िया की आंखों में कृतज्ञता थी। वह बोली, मासी, आपने मेरी जान बचा ली। रानू मासी मुस्कुराई। नहीं बेटी, मैंने बस अपना फर्ज निभाया।